दोस्तों स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल सीपी वीडियो 5 पर। तो आज हम प्रश्नावली 2.5 का पांचवा क्वेश्चन बनाएंगे, वो भी चेक बोर्ड क्लास 8 मैथ का। तो पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। पहला है 252। ठीक है, चलिए अब पहले पहला बनाते हैं। तो आपको भागफल विधि से पहले वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो 252 या 252 लिखेंगे। इसमें इधर से दो दो का जोड़ा लगता है। ठीक है, तो इसमें एक संख्या एक्स्ट्रा इसका जोड़ा नहीं लग रहा, तो इसका अकेले से गुना करेंगे। ठीक है, और आपको पता होगा कि वर्गमूल निकालने के लिए एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25। इस तरह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, छः का स्क्वायर 36। अगर ये पता होगा तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए दो है तो दो कितना के बीच में आता है, तो एक और चार के बीच में, तो यहाँ एक लिखेंगे। ठीक है, एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा। अब दो में एक घटाएंगे तो एक। अब यहाँ दो संख्या एक साथ उतारेंगे। ठीक है, पाँच और दो। अब एक यहाँ लिखे तो एक और जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो एक एक दो। अब इसके बगल में कितना बैठा है जो 152 आ जाए या तो उससे कम। ठीक है, तो इसके बगल में पाँच बैठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी पाँच बैठाएंगे। कितना होगा, पाँच पचे 25, 25 के पाँच बाकी में दो, दो पचे 10 और दो 12। अब घटाएं तो 12 में 5 7, चार में दो दो, कितना हो गया 27 यहाँ बच गया। ठीक है, तो क्या है 252 जो एक पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, अब 15, 15 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 15 इंटू 15 75, 15 एकम 15 5 दो, 225 आता है। ठीक है, जो क्या है 252 से छोटा है, तो इससे क्या लेंगे 252 से थोड़ा बड़ा लेना है। ठीक है, तो हम 16 का स्क्वायर ले लेते हैं जो एक पूर्णांक संख्या हो जाए। तो लिखेंगे यहाँ 15 स्क्वायर से बड़ा 252 है। ठीक है, इसके लिए हम क्या लेंगे 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर में हम क्या करेंगे 252 घटा देंगे। अब 16 का स्क्वायर कितना था देखिए, गुना करके देखते हैं। तो इससे एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 252 से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि कितना जोड़ा जाए, इसलिए एक एक्स्ट्रा इसमें ले रहे हैं। तो 16 छक 96 गुना 16 एकम 16, 6 9 6 15 दो, 256 जो 252 से क्या है बड़ा है। ठीक है, तो इसमें घट भी जाएगा 256 माइनस 252। अब देखिए 256 में 252 घटा देंगे कितना बचेगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा एक 16 और दूसरा हो जाएगा 4। ठीक है, इसको वर्गमूल भी निकालने बोला था ना, इसलिए 4 हो गया इसका आंसर। ठीक है, 4 और 16। देखिए दूसरा इसका बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1825। 1825। अब देखिए इसमें दो दो का जोड़ा लगाएंगे। अब देखिए 18, 18 किसके बीच में, 18 16 और 25 के बीच में। ठीक है, तो 16 और 25 के बीच में क्या लेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 4 चक 16। अब यहाँ क्या जाएगा दो, यहाँ कितना है 225, दो अंक उतरेगा। अब 4 में फिर 4 जोड़ देंगे, 4 4 8। अब यहाँ जितना लिखेंगे उतना यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब 8 के बगल में कितना बैठा जाए 225 आ जाए या 200 उससे कम, तो दो यहाँ बैठाएंगे। तो दो यहाँ भी, तो दो दूनी 4, 8 दूनी 16, 5 में 4 1, 12 में 6 6, यहाँ कितना बच गया 61। अगर हम 42 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 42 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 1825 से छोटा आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 42 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 42 का स्क्वायर 8 दो चक 8, 4 चक 16, 4 8 16, 1764 जो 1825 से कम है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 1764 से 1825 बड़ा है। तो इसे क्या करेंगे, इससे बड़ा लेना है कि कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण संख्या हो जाए। तो इससे क्या करेंगे बड़ा लेंगे, तो इससे बड़ा लेंगे कितना हो जाए 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर माइनस 1825 करें। अब 43 का स्क्वायर कितना होता है, 43 का स्क्वायर हो जाएगा 1849 माइनस 1825। 9 में 5 घटाएंगे 4, 4 में 2 2, 18 में 18 0, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 24 और
43, ठीक है। अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो मैं कमेंट करें, अगर दिक्कत हो कहीं तो। अब तीसरा 1750। अब देखिए किसके बीच में, 16 25 के बीच में 17, ठीक है। 16 लेंगे, 4 चक 16, 7 में 6 1 जी। अब देखिए 4 में, यहाँ 4 लिखे, 4 और जोड़ेंगे, 4 4 8। अब इसके बगल में कितना बैठा जाए, 150 आ जाए या उससे कम आ जाए, ठीक है। तो इसके बगल में एक बैठा देते हैं, एक यहाँ भी होगा तो 81 कम 81 ही होगा, ठीक है। अब 10 में 1 9, यहाँ हो गया 14 8 6 69। अब देखिए 41 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं, 41 स्क्वायर, तो 1750 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम 42 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, जो एक पूर्ण संख्या भी हो जाएगा, इससे बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। तो 41 का स्क्वायर कितना होता है, पहले गुना करके देखा देते हैं। 41 से कम 41, 4 एकम 4 4 चक 16, 1 4 4 8 1 16, 1681 होता है, ठीक है, जो 1750 से बड़ा है। देखिए इधर हम सैम्बल दिखा रहे हैं, इसका मतलब इधर वाला बड़ा है, ठीक है। अब इसके लिए क्या लेना है पड़ेगा, 42 का स्क्वायर। तो अरे 42 का स्क्वायर में कितना घटा देंगे, 1750। अब 42 का स्क्वायर इससे क्या आ गया, बड़ा, और यह एक पूर्णवर्ग संख्या भी है, ठीक है। तो 42 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 गुना 2 चौके 8 4 चक 16, 4 16 17, 1764 माइनस 1750। अब घटाएंगे कितना, 4 में 4 और 6 में 5 1 और 7 में 7 14 बच गया, ठीक है। दे इसका आंसर कितना होगा, 14 और 42, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है 4931, ठीक है। देखिए 6 और 7 के बीच में, ठीक है, 7 7 49 हो ही जाता है, 7 7 49, दो दो का जोड़ा यहाँ लगा ले, ठीक है। तो 7 7 49, देखिए यहाँ भी जोड़ा लगा हुआ है, ठीक है, 1 2, यहाँ दो दो का जोड़ा लगाया जाता है, ठीक है, वर्गमूल में। अब देखिए 7 7 49 हो गया। अब देखिए तो कट गया, यहाँ बच गया 31, और 7 यहाँ बैठाए, 7 7 14। अब इसके बगल में कितना बैठा जो 31 आ जाए, ठीक है। अब तो कोई यहाँ संख्या भी नहीं बचा, तो क्या करते हैं, 31 का 31 होगा, इसके बगल में 0 बैठा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो 0 को 0, 14 भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 31 ही बच जाएगा। यहाँ हो गया 70। अब 70 हो गया, तो 70 का स्क्वायर अगर करेंगे तो भी 49 से 31 से कम होगा, ठीक है। देखते हैं 70 का स्क्वायर, 7 7 49 होगा, ठीक है, जो 4931 से 31 कम है। अब क्या करें, 71 का स्क्वायर लेंगे, 71, देखते हैं 71 का स्क्वायर कितना आता है। 71 एकम 71, 7 एकम 7 7 49, 1 7 7 14, यहाँ पर 5041, ठीक है। कितना आ गया, 5041, तो 5041, 5041, जो देखिए 4931 से बड़ा भी है, और यह एक पूर्णवर्ग संख्या भी है, ठीक है। तब क्या करेंगे, 5041 में 4931 घटा देंगे, ठीक है। तो 1 में 1 0, 4 में 3 1, और 10 में 9 1, यानी 110। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 71 और 110, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। हो सके इसका चारों क्वेश्चन, पाँचों का चारों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा 2.5 का। अगर कहीं दिक्कत हो तो मैं कमेंट करें। आज के लिए धन्यवाद।